गुमशुदा परछाई, भाग दो। इंस्पेक्टर अजय के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर डॉक्टर रोहित कहाँ गए? परछाई का राज अजय ने होटल के पुराने स्टाफ से पूछताछ की। एक बूढ़े कर्मचारी रघु काका ने बताया, साहिब, इस कमरे में कुछ गड़बड़ है। एक साल पहले विक्रम किसी गुप्त प्रयोग पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने कमरे में कुछ ऐसा बना लिया था जिसे इंसानों की आंखें देख नहीं सकती। अजय चौकन्ना हो गया। मतलब? वो एक इनविजिबिलिटी सीरम बना रहे थे, लेकिन अचानक एक रात उनकी लाश मिली। सीरम का कोई अता पता नहीं था। पुलिस आई, मामला बंद कर दिया, लेकिन तब से इस कमरे में जो भी आया, गायब हो गया। डॉक्टर रोहित की खोज, अजय का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर डॉपा विक्रम का सीरम सच में काम करता था, तो क्या डॉक्टर रोहित अदृश्य हो गए? अजय ने कमरे का कोना कोना छान मारा। तभी उसे फर्श पर एक छोटी शीशी मिली, जिस पर लिखा था VX306। सीरम का टेस्ट करवाने पर पता चला कि यह एक ऐसा केमिकल था जो इंसान को अस्थायी रूप से अदृश्य बना सकता था। कमरे में कोई और था। अजय कुछ सोच ही रहा था कि कमरे में अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई उसके बहुत करीब था, लेकिन दिख नहीं रहा था। अचानक अजय को अपनी गर्दन पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक धीमी मगर कांपती हुई आवाज आई, ब, बचाओ। ये डॉक्टर रोहित की आवाज थी। अदृश्य दुश्मन अजय को समझ आ गया कि डॉक्टर रोहित इस कमरे में ही थे, पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी दरवाजा खुद खुद बंद हो गया और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, या शायद थी। अब सवाल ये था, क्या अजय इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर वो भी गुमशुदा परछाई बन जाएगा?